तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद जलसे में इंतजामी मुआहदों को नजरअंदाज कर दिया। मुकर्ररा वक्त पर जलसा खत्म न किया। इंतजामी एहलकार 7 बजे से कबल मुसलसल PTI कायदीन और रहनुमाओं को इंतबाह करते रहे। जब जलसा वक्त से तजावुज हुआ तो पुलिस एक्शन में आई। कारकुनान मुश्तइल हुए। जलसे के खिलाफ पुलिस जलसा खत्म कराने गई तो कारकुनान ने पथराव कर दिया। SSP सेफ सिटी शोएब खान समेत मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। वफाकी वजीर अता तारड़ बोले, इसलिए कहते हैं PTI शरपसंद जमात है। PTI पुरअमन एहतजाज या जलसे पर यकीन ही नहीं रखती। जलसे के शरपसंद शुरका ने पुलिस पर पथराव किया। समझता हूँ कि आज इतना शोर गुल के बाद खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो लाखों लोग जिन्होंने आज इनकलाब बर्पा करना था वो कहाँ चले गए। वो कहीं और किसी और मुल्क में कर रहे हैं, वो किसी और मकाम पे कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब में भी जो हमने अभी रिपोर्ट ली है और इस्लामाबाद में भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक। तहरीक इंसाफ ने वादे का पास ना रखा। इस्लामाबाद इंतजामिया से जो मुआहदे किए उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी की गई। जलसा ताखिर से शुरू किया। कायदीन भी देर से पहुंचे। इंतजामिया ने 7 बजे तक जलसा खत्म करने का कहा था, लेकिन अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। PTI को 6 बजे एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी, लेकिन उन लोगों ने खिलाफ वर्जी की। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन की बोल न्यूज से गुफ्तगू। बोले, जलसा वक्त पर खत्म ना करने पर ऑर्डर जारी किया गया। कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 साल की सजा मुकर्रर की गई है। मुल्क के हालात की वजह से जलसे की टाइम लिमिट लगाई गई थी। जलसे के शुरका की जिम्मेदारी भी हमारी है। जलसे के शुरका को दिन के वक्त सिक्योरिटी दी गई थी। आइंदा जलसे की इजाजत से पहले मुआहदा तोड़ने की मिसाल सामने रखेंगे। कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ। चंद खानदानों को अपनी 25 करोड़ नौजवान बच्चे और बच्चों का मुस्तकबिल तबाह नहीं करने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को 2 हफ्तों में बानी PTI को जेल से रिहा करने की डेडलाइन दे दी। इस्लामाबाद जलसे से खिताब में कहा, अगर हुकूमत ने ऐसा नहीं किया तो खुद आकर रिहा करेंगे। चंद खानदानों को अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह नहीं करने देंगे। जल्द लाहौर में जलसे का ऐलान भी कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत ने इस्लामाबाद को पिंजरा बना दिया। हुकूमत रात के अंधेरे में खुद को एनआरओ देने के लिए कानून साजी करती है। बानी PTI बहुत जल्द बाहर आकर दोबारा वजीर आजम बनेंगे। पहचानो, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। पहचानो इनको। ये जो साफत कर रही है, मैंने नोट भी खा, मेरा मूड बने। पूरी दुनिया को बताओ कि साफी नहीं लिफाफी है। इस्लामाबाद जलसे में तकरीर के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सहाफ़ियों को भी धमकी देने पर उतर आए। सहाफ़ियों को लफाफी करार दे दिया। बोले, ये मीडिया वाले नोट लेकर ज़मीर बेचते हैं। महमूद खान अचकज़ई की PTI के जलसे में बदनज़ीमी पर तनकीद। इस्लामाबाद जलसे से खिताब में बोले, इनकलाब के लिए बुनियादी शर्त तंजीम होती है। PTI के कारकुनों की बानी PTI से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन तंजीम की कमी नजर आ रही है। आप जब स्टेज पर चढ़ते हैं तो कपड़े फट जाते हैं, जेबें कट जाती हैं। ऐसा मजमा इनकलाब नहीं ला सकता। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के जलसे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खजानों के मुंह खोल दिए। सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की, सूबे के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों को ढाल बनाया गया। सरकारी गाड़ियां भी इस्तेमाल की। गाड़ियों पर सफेद स्टिकर्स लगाकर रेस्क्यू 1122 को छुपाया गया। इतना शोर गुल के बाद खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो लाखों लोग जिन्होंने आज इनकलाब बर्पा करना था वो कहाँ चले गए। वो कहीं और किसी और मुल्क में कर रहे हैं, वो किसी और मकाम पे कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब में भी जो हमने अभी रिपोर्ट ली है और इस्लामाबाद में भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक। PTI के जलसे की मिसाल खोदा पहाड़ और निकला चूहा निकली। इनकलाब बर्पा करने के दावे धरे के धरे रह गए। अवाम ने इन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तहरीक इंसाफ के जलसे पर रद्द-ए-अमल। बोले, जलसे की नाकामी को छुपाने के लिए ट्वीट्स की जा रही हैं। तब्दीली का जुनून, अपनी मौत आप मर गया।
PTI ने जलसे के लिए जाली वीडियोस का सहारा लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने PTI की चोरी पकड़ ली। तहरीक इंसाफ के जलसे की फेक पोस्टें शेयर कर दी। कहती हैं कि फेक पार्टी, फेक वीडियो, फेक तस्वीरों पर जलसे की मशहूरी कर रही हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने जुनैद अकबर के नाम से 14 अगस्त की वीडियो शेयर की जो कश्मीर की है। शहबाज गिल और इस जमात के यूट्यूबर भी अगस्त के महीने की वीडियो और तस्वीर शेयर कर रहे हैं। साहब ने, जब डॉक्टर इसरार ने, जब सलाउद्दीन साहब ने ये बातें की थी आज से 30 साल पहले, तो हमें वो बहुत दूर की बात लगती थी। अब तो ये सनद खुद इजराइल के अंदर से आ रही है। डॉक्टर इसरार और हकीम सईद की बानी PTI के बारे में राय दुरुस्त साबित हो रही है। बानी PTI ने 4 साल मरकज और पंजाब में हुकूमत की। इसराइल कह रहा है कि बानी PTI हमारे पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक कर सकता है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की तनकीद, बोले बानी PTI के जरिए मुल्क में इंतशार की साजिश हो रही है। हम जंग जीत कर मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर डालेंगे। इजरायली मीडिया बानी PTI के हक में लिख रहा है। आज इंकशाफ हुआ कि इजराइल PTI की पुश्त पर है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, बोले बानी PTI ने मुल्की तशख्खुस को खराब करने की कोशिश की। बानी PTI ने लंदन में यहूदी की कैंपेन की थी। बानी PTI और उनकी सियासी जमात इसराइली सियासी ब्रांड है। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली की हकीकत खोल दी। विफाकी वजीर बराए बैनुस्सूबाई राबिता राना सनाउल्लाह का बयान, कहा 9 मई की मनसूबा साजी की वजूहात मजीद वाज़े हो गई। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की पूरी कहानी इसराइली अखबार के मजमून से समझ आ जाती है। रियासत के खिलाफ मनसूबाबंदी करके हमला करने के जुर्म की कोई मुआफी नहीं। जलसी करें, रोएं, पीटे या चीखें, सजा तो मिलेगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान, उन्होंने कहा कि जलसी 9 मई रियासत के खिलाफ मनसूबा साजी के जुर्म से बचने के लिए NRO की भीख है। नैब कानून को चोरों का कानून कहने वाले ने खुद सबसे पहले रिलीफ की दरख्वास्त क्यों दी? अफगान तालिबान की जानिब से एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इख्तियार जारहियत। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में अहम कमांडरों समेत 8 तालिबान हलाक, 16 जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर्स खलील और जान मोहम्मद शामिल। अफगान तालिबान की दहशतगर्द हमलों में सहूलतकारी किसी से ढकी छुपी नहीं। दहशतगर्दी के साथ अब अफगान तालिबान की सरहद पर जारियत खुलकर सामने आ रही है। 7 सितंबर की सुबह अफगान तालिबान ने बड़े हथियारों से बिला इख्तियार फायरिंग की। अफगान इलाके पलोसीन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बिला इख्तियार फायरिंग की गई। हरीपुर में मदरसे की छत गिर गई, 2 बच्चियां जाँ बहक, 8 शदीद जख्मी। 2 तालिबात अब भी मलबे तले फंसी हैं। रेस्क्यू 1122 की इमदादी कार्रवाइयां जारी। दीगर इमदादी इदारे भी मौजूद। अंधेरे की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। अहले इलाका के मुताबिक मदरसे की छत 1 हफ्ता कबल तामीर की गई थी। नई छत पर पानी भी खड़ा था। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी भी सर जोड़कर बैठेगी। पीपल्स पार्टी आज इस्लामाबाद में बैठक लगाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। जराये के मुताबिक चेयरमैन ने पार्टी के कानूनी माहिरीन को भी इस्लामाबाद तरफ कर लिया। अरकान पार्लियामेंट के एजाज में शाम 7:30 बजे अशाइया भी देंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का आज निकाती एजेंडा जारी। एजेंडे में 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। सदर ममलिकत के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस की करारदाद एजेंडे का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की तरफ से ज़िमनी एजेंडे पर अहम कानून साजी भी लाई जा सकती है।
इदारों की बड़ी कामयाबी, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बैनुल अक़वामी गिरोह कानून के शिकंजे में, पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश बेनकाब। तर्जुमान FIA के मुताबिक नेटवर्क शहरियों को बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर लूटता था। नेटवर्क का इंटरनेशनल गिरोहों से भी राबिते का इंकशाफ। मुजरिमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगानी बाशिंदे मुलविस हैं। ने अपने नापाक अज़ाइम के लिए ये ख्वाब देखा था कि वो लाहौर जिमखाना में चाय का कप पिएंगे, तो किस तरीके से पूरी कौम मुत्तहिद हो गई थी और तमाम आर्म्ड फोर्सेस ने, पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान नेवी ने मुल्क के दिफा के लिए जो किरदार अदा किया वो आज किताबों में पढ़ाया जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का यौम बहरिया के मौका पर नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाक बहरिया ने हमेशा दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। वेतरान और जवानों का जज्बा ईमानी मुल्क और कौम के लिए, हर फर्द के लिए कीमती सरमाया है। नेवी के शोहदा और गाजियों की बदौलत आज हमारे समंदर और समंदरी वसाइल महफूज हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का यौम बहरिया पर शोहदा को खिराज अकीदत। नेवल डॉकयार्ड में तकरीब में यादगार शोहदा पर हाजिरी। गवर्नर सिंध ने शोहदा के लिए फातिहा की, कहा मजबूत, बाहिम्मत और जज्बा ईमान से भरपूर पाक बहरिया मुल्क का अजीम सरमाया है। शहीद की डायरी हमें अपने शोहदा के दिल की एक झलक दिखाती है, हमें याद दिलाती है कि हर यूनिफॉर्म के पीछे एक शख्स होता है, जिसमें एक कहानी, एक जिंदगी और एक खानदान होता है। सिपाहियों की शहादत से पहले आखिरी खत और पैगाम जो उन्होंने अपने प्यारों को लिखे। यौम बहरिया के मौके पर खुसूसी प्रोमो भी जारी। पासदार बहर के नाम से जारी प्रोमो पाक सरजमीन पर बहने वाले पानी के सफर की कहानी है, जिसमें बहरिया का सरहदों की हिफाजत के अज़्म का इजहार है। अवामी वजीर आला का अवामी अंदाज। मरियम नवाज ने DG खान से लाहौर जाते हुए ढाबे पर गाड़ी रोक ली, लोगों के साथ घुल मिल गईं, चारपाई पर बैठकर चाय भी पी। शहरियों ने बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपए फी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा किया। मारूफ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साबिक MD PTV अतहर वक़ार अजीम हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। वो मारूफ अदीब और शायर प्रोफेसर सैयद वक़ार अजीम के बेटे और साबिक MD PTV अख्तर वक़ार अजीम के छोटे भाई थे। उनकी नमाज जनाजा बैरून मुल्क मुकीम बेटे की वतन वापसी पर मंगल को अदा की जाएगी। PCB ने मोहम्मद रिजवान को दौरा ऑस्ट्रेलिया पर क़यादत सौंपने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक कैंगरूज के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी दिखाने पर तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी देने की भी यकीन दहानी करा दी गई। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शान मसूद को एक मौका और दिया जा सकता है। बाबर आजम ने हवा का रुख देखते हुए वाइट बॉल की क़यादत से अलहदगी पर रजामंदी जाहिर कर दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इकबाल स्टेडियम का दौरा, चैंपियंस कप के इंतजाम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में जारी तरक्याती काम और इवेंट के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।